तो आइए प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं। लीजेंड्री के बाद बेसल फंक्शन का बात आती है। तो लीजेंड्री और बेसल में जमीन आसमान का अंतर है प्यारे। बेसल कंपेरेटिव लीजेंड्री के बहुत आसान चैप्टर है प्यारे। क्वेश्चन यदि इसका आता है तो बन भी जाएगा, जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा आपसे। जितने भी सॉल्यूशन है, जैसे हमारे ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, या लीजेंड्री या बेसल इक्वेशन के सॉल्यूशन जो होते हैं, जो फॉर्मूला निकलता है, जो हम यहाँ यूज करते हैं, वो आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ोगे। सीरीज सॉल्यूशन के नाम से चैप्टर आएगा, उसमें हम इसको सॉल्यूशन को पारे में डिटेल में पढ़ेंगे जी। वहाँ उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उस चैप्टर का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन प्यारे बच्चे एक ही टेंशन है, इनमें कोई होमवर्क आपको नहीं है, ठीक है जी। इसमें तो आपको उतारना है खाली। तो बेसल इक्वेशन, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चे बेसल इक्वेशन निकालो। तो प्यारे बच्चे बेसल इक्वेशंस, the equation is of the form d2y over dx square plus 1 upon x dy over dx। यारे बच्चे 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y इक्वल टू 0 is called the बेसल इक्वेशन। जैसे वहां आपने पढ़ा एक फार्मूला लीजेंड्री के अंदर 1 माइनस 2xs प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस हाफ बराबर समेशन n टेंडिंग टू 0 h की पावर p n x होता। ऐसी जितनी भी इसकी शुरुआत होती है प्यारे, जो jnx होता है वो होता समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1 प्यारे x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2। तो लिखो जी बेसल इक्वेशन के बारे में। तो अभी जितने भी सवाल होंगे प्यारे, उनमें शुरुआत इन्हीं रिजल्ट से होगी। धीरे धीरे ये रिजल्ट अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखेंगे आप, इस पहले के कंपेटिटिव बहुत आसान चैप्टर है, उसमें 6 लेक्चरों में खत्म हुआ प्यारे। ये कम लेक्चरों में खत्म भी हो जाएगा, 3 लेक्चर में आपका ये टॉपिक आपका खत्म भी हो जाएगा जी। चलिए तो इसमें जो अभी आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ रहा है प्यारे बच्चे, ये सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 9 पढ़ने के बाद अपने आप ही आप इसका सॉल्यूशन निकाल लोगे देख के जी, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन आगे सवाल हम देखते हैं कि हमसे कह रहा जे माइनस एन एक्स इक्वल टू माइनस 1 की पावर एन जे एन एक्स प्रूव करो। तो पहला पार्ट आपसे पहले कह रहा है टू प्रूव दैट जे माइनस 1 की पावर एन जे एन। मैंने क्या कहा, इसमें 90% सवालों में शुरुआत इसी फार्मूले से होती है, जे एन एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 से माइनस 1 की पावर आर फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1 एक्स अपॉन 2 की पावर एन प्लस 2। शुरुआत भी इससे होती है प्यारे, दी एंड भी अक्सर इसी से होता है। ये कह रहा है हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड का काम खत्म करना पड़ता है। ये कह रहा है जे माइनस एन एक्स चाहिए इसे। तो जे माइनस एन एक्स कैसे निकलेगा, जे माइनस एन एक्स निकालने के लिए रिप्लेसिंग एन की जगह माइनस एन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। तो जे
माइनस एन एक्स समेशन आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर आर फैक्टोरियल गामा एन माइनस एन प्लस आर प्लस और एक्स अपॉन 2 की पावर एन प्लस माइनस एन प्लस 2। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ मैंने हमने माइनस एन रख दिया प्यारे बच्चे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, दो चीज कभी नेगेटिव में नहीं होती, एक तो फैक्टोरियल नेगेटिव में नहीं होता, एक कभी प्यारे बच्चे गामा नेगेटिव में नहीं होती। मतलब यदि r -1 का फैक्टोरियल आ जाए नेगेटिव में तो ये अंडरस्टूड बात है, r इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो जाएगा प्यारे। यदि r -2 आ गया तो r इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना जी। गामा r -1 आ गया तो ऑलरेडी r इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, 1 से वैल्यू रखो, ठीक है जी, 1 या 1 से बड़ी वैल्यू को रखिए प्यारे, नेगेटिव वैल्यू नहीं। तो प्यारे बच्चे हमने क्या कह रहे हैं, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ कभी भी गामा में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो नेगेटिव आते ही वो वैल्यू अपने आप ही चेंज कर जाती है। चेंज क्या कि यहाँ आर इक्वल टू एन से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एन से एन कटेगा तभी तो प्यारे बच्चे एन इक्वल टू एन। तो कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अभी धीरे धीरे हमारी बात आपको क्लियर होगी। -1 की पावर आर फैक्टोरियल आर गामा -n प्लस आर प्लस 1, इसको इधर लिख लिया x/2 की पावर -n प्लस 2। पुट r -1 n को s मान लो, तो प्यारे बच्चे r बराबर n प्लस s, ठीक है जी। हमेशा ये जो चीज होनी चाहिए सिंगल होनी चाहिए। s इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस s, r की जगह n प्लस s का फैक्टोरियल, ठीक है जी। गामा -n प्लस n प्लस s प्लस 1 अपॉन x/2 की पावर -n प्लस 2n प्लस 2s। तो -1 की पावर n कॉमन ले लो, n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट -1 की पावर s n प्लस s का गामा s प्लस 1। प्यारे बच्चे x/2 की पावर n प्लस 2। समेशन वाली टर्म में, हाँ ना, सॉरी, समेशन किससे स्टार्ट हो रहा है, गलत लिख गए, एस से स्टार्ट हो रहा है। तो ना तो एस वाई टर्म को हम प्यारे बच्चे बाहर निकाल सकते, ना एस वाई टर्म को अंदर ले जा सकते। -1 की पावर n बाहर आ रहा है, हमसे रिजल्ट पे प्रूव करा तो हमने इसको बाहर लिख लिया। सुनिए प्यारे, तो वी नो दैट गामा n प्लस 1, आपको बता कि गामा 5 की वैल्यू फैक्टोरियल 4 के इक्वल होती है प्यारे, ठीक है जी। आपने बीटा एंड गामा फंक्शन के अंदर भी पढ़ा होगा कि हमेशा जो वैल्यू आती है कम होके आती है। गामा 5 4 3 2 1, तो फैक्टोरियल 4 ही तो हो गया प्यारे बच्चे। ऐसे ही हमारा गामा s प्लस 1 कितना होगा, अरे प्यारे गामा s प्लस 1 क्या होगा, फैक्टोरियल, मतलब यूं समझ लो ये एक वैल्यू ज्यादा आती है प्यारे बच्चे। अरे n प्लस एस का फैक्टोरियल कितना होगा प्यारे, एक वैल्यू ज्यादा आएगी। अरे क्लियर हुई बात, नहीं नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब दिमाग की बत्ती जलेगी। -1 की पावर, तो गामा s प्लस 1 को हमने लिख दिया फैक्टोरियल s गामा n प्लस s प्लस 1, प्यारे बच्चे x/n प्लस 2।
तो मैंने आपको अभी भी एक बात बताई, मैंने भाई साहब ये कहा कि इसकी शुरुआत भी प्यारे वी नो दैट से होती है, और वी नो दैट हमेशा कौन सा चलता है, यही कि जे एन एक्स बराबर होता है समेशन आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर आर फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1 प्यारे एक्स अपॉन 2 की पावर एन प्लस 2। समेशन आप मेरे मेरे वाले कुछ भी लगा लो, आर लगा लो, पी लगा लो, क्यू लगा लो, एस लगा लो, टी लगा लो, वो कहलाएगा जीएनएक्सी। यदि हम आर की जगह एस रख दें तो JNX -1 की पावर एस अपॉन गामा एन प्लस एस प्लस 1 एक्स अपॉन 2 की पावर एन प्लस 2s। तो प्यारे बच्चे -1 की पावर एन, अरे ये क्या हुआ JNX, तो रिजल्ट प्रूव हो गया। तो प्यारे बच्चे आपको सभी को नॉलेज है, मैकेनिक्स चालू हो चुकी है, लेकिन वो किताब ऐसी नहीं है कि आप 4-5 दिन बाद सोचो और फिर पढ़ना स्टार्ट करो, कछु समझ में ना आएगी, दिक्कत करेगी। ठीक है जी, लिखो जी।
तो चलिए प्यारे बढ़ते हैं कुछ आगे की तरफ, खेल को बढ़ते हैं और मेरी बात को समझते हैं, अपने आप खेल अपने आप समझ में आएगा। तो अगला पार्ट क्या कह रहा है आपसे कि जे एन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन की पावर एन जे एन एक्स प्रूव करिए। ठीक है जी, तो आइए तो प्यारे बच्चे सेकंड पार्ट कह रहा है जे एन माइनस एक्स प्रूव करिए माइनस वन की पावर एन जी। ठीक है जी, तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हमारी शुरुआत हर सवाल में वी नोट एट इसी फार्मूले से होगी। हमें जे एन माइनस एक्स चाहिए, तो क्या करा जी हमने एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जैसे ही आप इसकी फेयर कॉपी बना लोगे ये, लेकिन प्यारे कम से कम 4 बार रिवीजन को मांगती है मैकेनिक, सिर्फ एक बार आपसे कहती है प्यारे जो हम करा रहे वो, और फेयर कॉपी पे एक फेयर कॉपी बना लो बस, खाली पास हम क्या मेरे वाले अच्छे नंबर हमारी गारंटी। माइनस वन की पावर आर फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन, प्यारे बच्चे माइनस एक्स एन प्लस टू, तो समेसन आर इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर माइनस वन कॉमन ले लो एन प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन, प्यारे बच्चे एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू। तो हमारी बात फिर ध्यान से सुनो, माइनस वन की पावर एन प्लस टू आर क्या होगी, माइनस वन की पावर एन सब फेयर वर्क है, माइनस वन की पावर टू आर, तो माइनस वन की पावर आर इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन की पावर आर, है ना जी, सॉरी माइनस वन की पावर टू और आर बाहर एक ही बात है, तो माइनस वन की पावर एन किसी का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं माइनस वन का होल स्क्वायर वन हो जाता है, और वन की पावर कुछ भी करोगे प्यारे तो क्या कह जाती है, माइनस वन की पावर एन प्लस टू आर हमारी किसके बराबर हो गई, माइनस वन की पावर एन। ठीक है, ये हमने निकाल के दिखा दिया, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन, और प्यारे एक्स अपॉन टू की पावर कितनी एन प्लस टू। अब समेशन क्या चल रहा, आर वाले से चल रहा, आर इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट चल रहा, तो आर बाई टर्म ना तो अंदर जाएगी ना आर बाई टर्म बाहर आएगी समेशन से। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे ये तो माइनस वन की पावर एन है, इसको तो बाहर निकाल सकते हो ना, तो माइनस वन की पावर एन बाहर आ गई, समेशन आर इक्वल टू जीरो से इनफिनिटी माइनस वन की पावर आर फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन और एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू। तो बड़ा मजेदार चैप्टर है प्यारे, इसमें कुछ रिकरेंस फार्मूले कहे जाते हैं, वही आने हैं पेपर के अंदर। अभी मैंने आपको बताया ये पूरी वैल्यू क्या है आपकी, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया कि जे माइनस एन एक्स सॉरी जे एन माइनस वन एक्स इक्वल टू माइनस वन की पावर एन जे एन एक्स। जिसके साथ साथ हमारा एक थर्ड पार्ट भी शुरू हो गया जी,
थर्ड पार्ट क्या कह रहा है प्यारे? तो ये कह रहा सवाल के अंदर यदि n एक ऑड फंक्शन है तो jnx हमारा, n एक ऑड नंबर है तो प्यारे jnx हमारा एक ऑड फंक्शन होगा। यदि n एक इवन नंबर है तो प्यारे बच्चे ये हमारा एक इवन फंक्शन होगा। सुने जरा मेरी बात को, है ना जी। केस फर्स्ट, इफ n इज एन ऑड नंबर, है ना जी, दैट इज n इक्वल टू 1 3, तो -1 की पावर n किसके बराबर? -1। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रख दी। यदि फंक्शन में f माइनस एक्स रखने पे माइनस के एफ एक्स आ जाता है तो प्यारे बच्चे वो फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन कहलाता है। प्यारे तो देयरफॉर jnx is an odd function। case second, if n is an even, ठीक है, n बराबर 0 2 4 6, उस केस में -1 की पावर n क्या होगी? +1। प्यारे बच्चे ये वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में रख दी। तो f माइनस एक्स रखने पे यदि एफ एक्स के बराबर आ जाए तो पक्की बात है देयरफॉर jnx is an therefore jnx is an even function। बड़ा आसान है प्यारे बच्चे, चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा आपको। धीरे धीरे हमारी बात अपने आप ही आपको समझ में आएगी। शुरुआत भी इसी फार्मूले से होती है प्यारे, दी एंड भी अक्सर वी नो दैट इसी से होता है। ठीक है जी। तो तीसरे पार्ट में कह भी रहा था कि jnx इज एन इवन और ऑड फंक्शन x अकॉर्डिंग n इज इवन और ऑड। यदि n एक इवन फंक्शन, इवन नंबर है तो हमारा वो एक इवन फंक्शन कहलाएगा। यदि n एक ऑड नंबर है तो प्यारे वो एक ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो लिखो जी फटाफट प्यारे। तो हमने दोनों पार्ट एक साथ प्रूव कर दिए, लिखिए।
ठीक है जी। तो आपको हाँ एक आपके लिए ये भी सुविधा है कि आप जब चाहे ऑफलाइन भी पधार सकते हैं प्यारे बैच में। जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं वो कभी भी बैच में एट रैंडम ऑफलाइन में पधार सकते हैं, कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है आपके लिए। ठीक है जी। जब आपका मन करे जिस दिन भी आना चाहे मेरे मालिक, आप ऑफलाइन भी आके पढ़ सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चे खेल शुरू करते हैं, आगे की तरफ प्रवेश करते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, कुछ जानकारी हम लेते हैं। तो प्यारे बच्चे अब रिकरेंस फार्मूले शुरू हो गए हैं, है ना जी। इतने आसान फार्मूले हैं कि आपको यहीं बैठे बैठे याद करा दूंगा। मतलब तीसरे फार्मूले में आप समझ जाओगे कि ये तो गुरु जी इससे आसान कोई चीज ही नहीं बनी। तो कहते हैं चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें या नौवें, इनमें से एक सवाल पेपर में आना है, ऐसा कहा जाता है ना जी। तो ये बड़े लड्डू हैं, खा सकते हो प्यारे। आ गए तो लड्डू हर किसी को खाने पड़ेंगे प्यारे। तो आसान चैप्टर है ये आपके। तो कह रहा है एक्स जे एन डैश बराबर प्रूव करो एन जी एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स। तो आंसर नंबर 4। टू प्रूव दैट एक्स जे एन डैश एक्स इक्वल टू एन जी एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स। We know that Jnx summation माइनस वन की पावर आर फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन। प्यारे बच्चे एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू। मेरी बात को देखते रहना, लिखना वही कोई भी है। हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड का काम खत्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमारा राइट हैंड साइड का काम शुरू होगा। यदि प्यारे बच्चे हमने एक्स की मल्टीप्लाई कर दी और हमने उसके बाद उसका डिफरेंशियल करा, तो हमें आगे चल के फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा। तो पहले हम इसका क्या कर दें, जे एन डैश लाने के लिए इस इक्वेशन का डिफरेंशियल कर दें। डिफरेंशियल फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जे एन डैश एक्स बराबर समेशन माइनस वन की पावर आर फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन, है ना जी। पहले पावर का एन प्लस टू आर अपॉन एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू आर इन टू प्यारे। अब प्यारे लेफ्ट हैंड साइड में भी एक चीज की और कमी रह गई। अब हमने कर दिया मल्टीप्लाई एक्स ऑन एक्स की गुणा कर दी प्यारे बच्चे एक्स जे एन डैश समेशन आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस वन एन प्लस टू आर अपॉन प्यारे फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन। जब एक्स की गुणा करी तो प्यारे ये भी एक्स बाई टू हो गया, और आप जानते हो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं, तो माइनस वन से वन कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का काम खत्म, राइट हैंड साइड का काम शुरू। राइट हैंड साइड में प्यारे आपसे क्या कह रहा, एन जी एन एक्स। पहले एन लाइए प्यारे, ठीक है जी। तीन सवाल आप होते ही यूं कहोगे चल भैया चल, ये तो बहुत आसान है, लड्डू हैं, इन्हें तो मैं जरूर खाऊंगा। लेकिन ना तो ये पर्ची बनाए जा सकते, ना मालिक साहब ये याद करे जा सकते। माइनस वन की पावर आर फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस वन।
प्यारे बच्चे x/2 की पावर n+2 प्लस समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर इंटू अपॉन गामा n+r+1। प्यारे बच्चे x/2 की पावर n+2 मैंने अलग अलग लिख दिया। मैंने क्या करा प्यारे, इस n की इस पूरी टर्म से गुणा कर दिए एक बार और उसको बाहर लिख दिया, क्योंकि n वाई टर्म, और इस 2r से हमने इसकी गुणा कर दी प्यारे, ये हमने कुछ बाहर लिख दिया जी। प्यारे बच्चे अभी अभी हमने ये कहा है कि ये पूरी पूरी वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मौजूद है n/x। अब फिर आज अब क्या कह रहा है, फिर मेरी बात, यदि ऊपर r बच रहा है, ठीक है, तो x और बाहर चाहिए सर। x को बाहर लाओ कैसे भी करके, x वाई टर्म जो बाहर आएगी वो यहीं से आएगी। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनियो, यदि ऊपर r बच रहा है तो इस r को लिख ले r इंटू r-1 का फैक्टर इंटू गामा n+r+1। इस r को इस r से काटने के लिए ऐसा करा। लेकिन एक बात का ध्यान रखियो, अब प्यारे बच्चे ये अंडरस्टूड बात है, ये r इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फैक्टर में r-1 आ गया। यदि r-2 आ रहा होता तो r इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो जाता, r3 आ रहा होता तो, लेकिन हमसे ये कह रहा है x और बाहर चाहिए, तो मैंने x को बाहर लिखने के लिए इसे ऐसे लिख लिया। बात तो एक ही चीज है, ये ऐड करोगे तो यही तो बात आ गई। x/2 को मैंने प्यारे बच्चे अलग लिख दिया। क्यों? मैं कह रहा, ये सवाल कह रहा है। तो ये प्यारे बच्चे 2 से 2 कट गया। इसको क्लियर करने के लिए 3 फार्मूले होते ही आप यूं कहोगे कि प्यारे इससे आसान कोई चीज नहीं बनी। -1 की पावर r अपॉन r-1 का फैक्टर गामा n+r+1। इस x को बाहर लिया है, x/2 की पावर n+2r। मैंने अभी आपको बात बताई कि ये हमेशा वैल्यू सिंगल होनी चाहिए। यदि सिंगल नहीं है, समेशन 0 से स्टार्ट होना चाहिए, तो उसको कुछ मान लो। तो प्यारे बच्चे r बराबर कितना, प्लस x समेशन s इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट -1 की पावर n+s अपॉन r-1 फैक्टोरियल s गामा n+s+2। प्यारे बच्चे x/2 n+2s+2 10 jnx प्लस x है ना जी, -1 की पावर n बाहर ले, सॉरी ये क्या लिख दिया प्यारे, n+s कहाँ गई, -1 की पावर s+1। तो -1 को बाहर ले लो समेशन से, -1 की पावर s अपॉन फैक्टोरियल s गामा n+s+2 x/2 की पावर। मैंने क्या बताया प्यारे बच्चे, इन सवालों में शुरुआत भी jnx से होती है और दी एंड भी jnx से ही होता है। वी नो दैट jnx बराबर होता समेशन s टेंडिंग टू 0 -1 की पावर s गामा n+s+1। प्यारे बच्चे x/, ठीक है। यदि मैं
एन की वैल्यू n+1 रख दूं तो प्यारे बच्चे Jn+1x क्या आ जाएगा, -1 की पावर s फैक्टोरियल s, n की जगह n+1 तो गामा n+s+2 x/2 की पावर n+2s+1। तो ये प्यारे ये जो रिजल्ट है वो बन गया ये हमने नीचे दिखा दिया जी। तो x Jn डैश n Jn। तो कल जब आपके सामने इस तरीके के और सवाल आएंगे तो आप कहोगे इससे लड्डू हमने कभी ना जिंदगी में खाए ना प्यारे कभी खाएंगे। लेकिन प्यारे रटने की कोशिश मत करना, जहां रटोगे तो ये भंगड़ा कराएगा डिस्को के साथ।
प्यारे न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे अपने आप खेल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है जी, और टेंशन ना लें कोई भी तरीके की। थोड़ा सा टाइम लगाएंगे गुरु जी, 2 सवाल कल होते ही आपके सामने, यूं कहोगे इससे आसान चैप्टर नहीं पढ़ रहे प्यारे बच्चे हम। ठीक है जी। हर चीज के नंबर हैं, दी एंड में भी आप वी नो दैट लिखोगे, रिजल्ट को दिखाओगे, और शुरुआत में भी हर सवाल में JNX से ही होती है। अक्सर सवालों की शुरुआत इसी फार्मूले से होती है। जो छहों के छहों रिकरेंस फार्मूले प्रूव होंगे वो इसी तरीके से आपके सामने प्रूव होंगे। हर चीज को जैसा हमने लिखा रहे हैं साइड में, तो साइड में आपको मेंशन करना है, तभी आपको प्यारे बच्चे नंबर मिलेंगे। चलिए प्यारे, 5 मिनट में आपकी क्लास शुरू करते हैं मैकेनिक्स की।